नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से सीजन 2। आज के हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है नयन शाह, जो कि ऑनर है राधे डेयरी के, और वो आज हमें बताएंगे कि गोबर और गौमूत्र से उन्होंने कौन सी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो लेट्स वेलकम नयन जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हमें आप बताइए कि आपने कौन से ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स बताए हैं कि वो बनाए हैं कि जो वो उपयोगी है हम सभी के लिए इन अवर डेली लाइफ। मेरा ऐसे तो डेयरी फार्म मतलब गौशाला है 2013 से। हाँ हाँ। लेकिन आफ्टर कोरोना ये सब नेचुरल लोग और ऑर्गेनिक की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ने लगे। सही बात तो है। 2 साल जो घर पे बैठे थे वो सोचा कि उसमें से हम लोग क्या नया बनाए और क्या नया करें। तो 2 साल वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब आपके लिए ये उपयोगी हो गए 2 साल। 2 साल मेरे लिए उपयोगी हो गए क्योंकि यहाँ पे तो कुछ चल नहीं रहा था, तो वहाँ से ही जो चल रहा था फार्म का, हाँ। तो वहाँ से ही होते थे, तो बैठे बैठे वही हम लोग कर रहे थे। हाँ। तो फिर हम लोगों ने गोबर से दिया बनाने का चालू किया पहले। अरे वाह, बहुत अच्छा। उसके मोल्ड बनाए, वो सब किया। हाँ। और दिया बना के पहले मार्केट में लेके आए। मतलब गोबर के आपने मोल्ड में डाल के, वो प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक, नो केमिकल, कुछ भी केमिकल कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। गोबर है। हाँ। हम लोग उसमें नेचुरल फ्लेवर के लिए गूगल हमने ऐड किया हुआ है। अपना ब्रास कैम्फर आता है, वो कैम्फर डाला हुआ है। मतलब जो गोबर की वो जो स्मेल रहती है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, वो तो आपने फ्लेवर यूज किए हैं तो वो स्मेल चली गई होगी। यस, वो तो चली गई है, लेकिन एक्चुअली नेचुरल जो गोबर रहता है ना, वो कभी बास नहीं आती, उसकी स्मेल ही आती है, उसकी सुगंध बहुत खुशबू रहती है। अगर वो जो बर्न होता है ड्राई करके, तो उसकी सुगंध काफी अच्छी आती है। अच्छा, ओके। तो फिर वो हमने दिए बनाए, फिर दिए मार्केट में लेके आए, सबको सैंपल के हिसाब से दिए कि पहले अभी कोरोना का ही टाइम था, तो आप जलाओ उसको, आपको क्या लग रहा है। तो उससे काफी अच्छा सबको मैसेज हुआ। फिर वो कमर्शियल बेस पे हमने चालू किया। आज जो आपने बताया कि आपने वो दिए बनाए, तो वो दिए से क्या फायदे होते हैं? एक तो उससे वाइब्रेशन में काफी अलग होता है कि जब बर्न होता है दिए, तो जो गोबर की, गूगल और कैम्फर की जो नेचुरल खुशबू रहती है, तो उससे मच्छर वो सबसे तो इफेक्ट होता है, लेकिन घर के आजू बाजू के भी वातावरण काफी पवित्र होते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। और जो उसकी ऐश है, अगर वो ऐश को आप प्लांट में डाल दो तो वो फर्टिलाइजर का भी काम करती है, मतलब उसका कुछ वेस्टेज होता भी नहीं है। और हमने बहुत कोरोना टाइम में बहुत ऐसे कैसे ना घर के नुस्खे किए हुए हैं कि उससे ऑरा हमारी पॉजिटिव हो। बहुत सारे वायरस जो होते हैं छोटे छोटे कि वो हमें हार्म नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो उससे भी मर जाते हैं। और पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। और इसका बेसिक फीचर्स मतलब यही है कि पूरा एकदम नेचुरल थिंग है। तो मतलब किसी को ऐसा केमिकल वाला अगरबत्ती या केमिकल वाले धूप यूज करते हैं, तो जिसको गले में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती है। ओके, मतलब ये अच्छे है हेल्थ के लिए, भी अच्छे है, कोई हार्मफुल नहीं है, इसके लिए कोई हार्म नहीं होता है किसी को। ओके। और आपने वो गोबर के और क्या क्या चीजें बनाई? फिर हम लोग के दिए अच्छे से चलने लगे। फिर हमने उसे कप बनाना चालू किया, जो सामरानी कप आते हैं मार्केट में, ऐसे चारकोल के बहुत कप मिलते हैं। जो आते हैं चारकोल के बनाए हुए, लेकिन हमने इसका ऑप्शन दिया कि हमने गोबर के बनाए हुए हैं। ओके। तो वो भी अभी अच्छी मार्केट में चलने लगे। बाद में अगरबत्ती बनाई, उसका धूप स्टिक बनाया। ओके। फिर एक एक करते हम लोग प्रोडक्ट बनाते गए। फिर धूप स्टिक पहले बनाया था, तो मतलब अपने इंडिया में सबको है कि कुछ ना कुछ फ्लेवर चाहिए, ये स्मेल चाहिए। अकेले गोबर से वो नहीं चलता है। तो फिर हमने उसमें पंचगव्य बनाए कि जो अपने 5 एलिमेंट्स है, गोमूत्र, गूगल, कैम्फर, गोबर, वो मिलके और अपना घी ऐड करके पंचगव्य का पहले मैंने धूप स्टिक बनाया। और वो बहुत अच्छे से चला। आज भी वो मेरा प्रीमियम आइटम है। ओके। कैम्फर तो हमने बहुत यूज किए हुए कोरोना में, सभी ने यूज किए हुए। तो वो काफी अच्छा चला। फिर इसमें अभी हमने लोबान लेके आए, ऊद बनाया है, तुलसी है, लेमन ग्रास है। ओके। पब्लिक लेमन ग्रास तो मैंने पब्लिक के डिमांड के हिसाब से बनाया कि ये सब अच्छे है, तो फिर ये भी इंट्रोड्यूस करो। नहीं, जो आपने जैसे जैसे बताया कि आपने ये सारी चीजें यूज किए, तो वो बहुत ही अच्छी है हेल्थ के लिए। वो हम सुनते ही आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद सब मानते आ रहे हैं। हाँ, अब भी सबको ऐसा है कि जो अपना नेचुरल पहले का था, जो आज वो भी उसको पहले थे, मानते अभी है कोरोना के बाद जैसे के लिए। और आज अभी उसका ऑर्गेनिक डिमांड भी काफी निकला हुआ है। यस। तो हमने जो वायरस को फेस किया ना, तो ऑर्गेनिकली हमने सब ये स्टेज पार किया हुआ है। वो बात सही है आपकी। और आपने बोला कि आप ये गौमूत्र से भी सारी चीजें बनाते हो, तो उससे क्या बनाते हो? गौमूत्र से हमने फिनाइल बनाना चालू किया है। और
एकदम वो व्हाइट कलर में रहता है और हमने उसको अपने घर में अपन नमक के पोता लगाते हैं, वो सब करते हैं। तो इसके लिए हमने उसमें माउंटेन सॉल्ट ऐड किया हुआ है, नीम ऐड किया हुआ है, नीम पाउडर। तो वो मिक्स होके आप जब घर पे लगाते हो तो एकदम नेचुरल उसकी खुशबू है। हमने उसमें रोज फ्लेवर का यूज किया हुआ है खुशबू। तो इतना नेचुरल वो आता है कि उसमें उसका पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं। और हम लोग नमक के जो पोते करते थे तो एक में सब में इंक्लूड हो जाते हैं। और गौमूत्र तो अपने हिसाब से काफी बेनिफिशियल है। दर्शकों, शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में माना जाता है कि गौमूत्र को हमें यूज करना चाहिए अपने डेली मॉपिंग के लिए हमारे घर में। से उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, नेगेटिविटी हट जाती है। और बहुत जन ये डेली लाइफ में भी करते हैं, कुछ वंस इन अ वीक करते हैं, कोई ट्यूसडे को करता है, कोई खाली सैटरडे को करता है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे उन्होंने बताया कि ये फिनाइल है जिसमें ऑलरेडी वो गौमूत्र एडेड है और गौमूत्र वाला फिनाइल है। तो वो डेली यूज में हम यूज करेंगे तो वो बहुत यूजफुल होता है। और उसमें ऑलरेडी सॉल्ट भी है तो सॉल्ट से भी नेगेटिविटी दूर होती है। तो पूरा वो वैदिक के हिसाब से हमने नेचुरल वो सब चीजें बनाई हुई है कि वो एग्जैक्टली लोगों को यूज में काम भी आती है। राइट। और आपकी और कौन सी प्रीमियम आइटम है जो आप ऑर्गेनिक होती है और आप बनाते हो? एक हमने हवन सामग्री बनाया हुआ है जो अपन हवन यूज करते हैं। उसमें 40 हम लोग ने 40 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उसमें डाली हुई है। तो जब हवन करते हैं या घर पे भी धूप में भी ऐड करके हम लोग उसको यूज करते हैं। तो एक एनवायरनमेंट एकदम क्रिएट होता है कि अपने को मन भी उससे शांत हो जाता है, प्रफुल्लित लगता है अपने को। ओके, यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद आपको इफ़ेक्ट भी तुरंत पता चल जाता है कि एक बार आप यूज़ करके देखेंगे ना तो आपको इफ़ेक्ट भी उसका अच्छे से पता चलेगा। जैसे आपने बताया आपकी डेयरी है, तो आप कौन से मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क के रिलेटेड भी कोई प्रोडक्ट्स रखते हो? अभी हम लोग सिर्फ घी बनाते हैं। और वो पूरा देसी गाय के घी रहते हैं इसमें बना हुआ। और हम लोग उसको सर्टिफाइड भी कराते हैं, बॉम्बे भी आते हैं, उसका लैब टेस्टिंग होता है। तो मतलब उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं है। ओके, प्योर घी बनाया हुआ है। और A2 घी गाय का भी हमने बनाया हुआ है जो स्पेशल गिर गाय का ही रहता है। और A2 क्वालिटी उसका रहता है। यस, A2 गाय का आजकल काफी चलन है, बहुत लोगों को A2 मिल्क पीते हैं, A2 घी का गाय का वो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से आजकल सभी लोग ऑर्गेनिक तरीके से चलना चाहते हैं। और आपने जैसे बताया डेयरी है आपका, वो कब से है? मतलब बहुत काफी 2013 से है हम लोग का। ओके। लेकिन ये सब बनाना हमने आफ्टर कोरोना 2019-20 से हमने सब स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले आप क्या करते थे? मतलब आपकी डेयरी थी, राइट? तो गौशाला थी। ओके। हाँ। तो जो मतलब वो गाय को संभालते थे, चरते थे, जो भी थोड़ा बहुत मिल्क आता था वो आदमी लोग लेते थे। या डेयरी हम लोग के गांव में छोटी जो अमूल की डेयरी है उसमें हम लोग जमा कर देते थे। तो उससे चलता था। ओके, फाइन। तो आपने ये अच्छी नीति से चालू किया था ये कि गौशाला करके चालू किया और आपने अच्छे से संभाला। तो कोरोना के टाइम के बाद आपको ये आइडिया आया जैसे लोगों को कोरोना में बैठे बैठे बोर हो गए थे तो नई टेक्नोलॉजी लेके आए। जैसे आपने बताया कि आपने ये साइंटिफिक आपकी जो प्रोडक्ट है आपने खुद इनोवेट किया हुआ। जैसे मैंने खुद इनोवेट किया, कप में, धूप में और सब में मेरा खुद का मैंने डेवलप किया हुआ फार्मूला है। और मुझे 1 साल लगा है उसको डेवलप करने में फार्मूला को। ओके, वेरी नाइस। दर्शकों की आप सारी चीज़ें हैं जैसे उन्होंने बताई है कि नयन जी ने कि ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं, वो सारी चीज़ों का डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में देख देंगे। और आपको हमारा सेशन उनके साथ कैसा लगा और आपको कौन से प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते शुक्रवार को 5 बजे। धन्यवाद।